जी विजय जी, चलिए बताएं कि 15 अगस्त को जो लाल किले के प्राचीन से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आरएसएस को लेकर के बहुत बड़ी बातें कही गई है, इसको लेके आपका क्या कहना? देखिए, आरएसएस जो है एक एनजीओ ही है। वो एक स्वयं सेवक संघ है, उसका नाम ही यही है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और आरएसएस ने पिछले 100 साल में ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसकी वक्त बे वक्त हर प्रधानमंत्री ने, हर आदमी ने हर तरीके से उनकी तारीफ की है। और उनकी राष्ट्रभक्ति में कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत योगदान है। और मोदी जी खुद भी आरएसएस से निकले हुए हैं। और आपको पता होगा कि मोदी जी जब भी, चाहे वो मुख्यमंत्री थे या उससे मुख्यमंत्री बनने से पहले भी, जब उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा फहराने की ठानी थी तो मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जाके वो लाल चौक पे तिरंगा फहरा के आए थे। उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गुजरात में भी सारे काम मिशन मोड पे किए। मोदी जी क्योंकि आरएसएस से प्रभावित है, आरएसएस के ही से निकले हुए हैं, तो वो हर काम आरएसएस की तरह ही मिशन मोड पे करते हैं। आरएसएस ने सब काम मिशन मोड पे किए हैं। वो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है आरएसएस शुरू से। और अब आरएसएस जो है आने वाले समय में और ज्यादा प्रभावी रूप से पूरे विश्व में प्रचलित होगा। और हमारा सनातन धर्म, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये भी पूरे विश्व में इस्कॉन भी कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद भी कर रहा है। जो योगा के द्वारा भी मोदी जी ने योगा दिवस मनाकर विश्व भर में हिंदू धर्म और सनातन धर्म और उसको प्रचार करने का जो एक वो मिशन बनाया है, उस मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली मोदी जी ने जब गरीबों के बैंक के खाते खोलने शुरू किए, जो कि इंदिरा गांधी ने 1975 में नारा दिया था, गरीबी हटाओ, वो मोदी जी ने आके 50 साल बाद 2014 में उन्होंने गरीबों के बैंक के खाते खोलने शुरू किए। उससे पहले तो सारे बैंकों के पैसे निकाल के कांग्रेसी खा जाते थे, गरीब तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं था। अब बैंक से डायरेक्ट गरीब के हाथ में पैसा पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। मोदी जी ने जीएसटी का कदम उठाया तो वो भी मिशन मोड पे उठाया, पूरे देश को एक टैक्स में बांट दिया, एक टैक्स के साथ बांध दिया। मोदी जी जो भी काम करते हैं वो मिशन मोड पे करते हैं। उन्होंने अगर अब वो आज वो रशिया के साथ अपने रिश्तों को, हमारे रिश्ते 100 साल पुराने हैं, लेकिन रशिया के साथ जिस प्रकार से वो रिश्तों को निभा रहे हैं और जिस तरह से उसको, रशिया को आज उसके बुरे वक्त में सपोर्ट कर रहे हैं, आज रशिया की इकोनॉमी वर्ल्ड में अमेरिका से ज्यादा ग्रो कर रही है, वार होने के बावजूद भी। अगर मोदी जी उसका साथ दे रहे हैं तो मिशन मोड पे दे रहे हैं। उससे अमेरिका भी परेशान है। और अमेरिका जिस तरीके से मोदी जी ने ब्रिक्स बनाया है और ये डॉलर के पीछे पड़े हैं और अमेरिका के पीछे लगे हैं, ये अमेरिका को भी खत्म कर देंगे। मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है और ना ही आरएसएस का कोई मुकाबला है। मोदी जी के पीछे बहुत बड़ी ताकत है आरएसएस में कम से कम बीजेपी की तो 100 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से ज्यादा मेंबर हैं ही हैं, और इससे भी ज्यादा मेंबर आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं। इनकी जितने भी सहयोगी दल हैं, बजरंग दल, ये सब में मिला के करोड़ों लोग मोदी जी के साथ हैं। पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ है। और हिंदू हर जगह, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे किसी भी देश में हो, वो मोदी जी के लिए रात को 12 बजे भी निकल के एयरपोर्ट पर उनको मिलने पहुंचता है। तो मोदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और आरएसएस की वजह से ही ये सब हो रहा है। और आरएसएस जो है वो एक बहुत ही जड़ से लेके ऊपर वृक्ष तक एक एक पत्ता उसका, वो सनातन धर्म और हिंदू से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। एक एक पत्ता आरएसएस के वृक्ष का राष्ट्र से जुड़ा हुआ है।
और सिर्फ राष्ट्रभक्ति ही दिखती है उसमें और कुछ नहीं दिखता। जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उसके 600 ड्रोन, उसके 9 एयरपोर्ट, उसके जो वो थे डिफेंस के जो उनकी वो थी इंस्टॉलेशंस, जिस प्रकार से मोदी जी ने खत्म किए हैं, ऐसा विश्व में कोई नहीं कर सकता। ये एक उदाहरण है। और उससे हमारे जो टेक्नोलॉजी है जो डिफेंस में यूज हो रही है, उसकी इतनी वाहवाही हुई है। जो अभी $3 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है डिफेंस का, वो $300 बिलियन हो जाएगा अगले 3 साल के अंदर। हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट जो कांग्रेस के समय में सिपाहियों के पास जो बॉर्डर पे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं मिलती थी उनके पास प्रॉपर पिस्टल नहीं थी, प्रॉपर हथियार नहीं थे। आज वो पूरी की पूरी आर्मी हमारी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इस वक्त हम पूरा इवन चाइना तक हमारी आर्मी से घबराता है। तो आरएसएस की तारीफ करना तो तारीफ के काबिल है, हर आदमी उसकी तारीफ करता है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, उसकी विश्व भर में तारीफ होती है। ये तो सिर्फ कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो जिनको समझ नहीं है, वो बुद्धिहीन है या मंद बुद्धि है, वो या अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी झूठ सच बोल के अब वो एसआईआर के पीछे पड़े हुए हैं। एसआईआर क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने अगर 2011 में मतगणना की थी जिसपे इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च किया था, तो उसको क्यों नहीं उसने पब्लिक किया? कांग्रेस बहुत अंदर से डरी हुई है। वो बार बार जो ये राहुल गांधी कहता है ना कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता, ये वही आदमी बोलता है। जो डरता है वही बोलता है मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता। वो अपने आप को मजबूत कर दिखाने की कोशिश करता है, वो है नहीं, उसको अंदर से उसकी हवा निकली हुई है, उसकी बुद्धि तक खिसकी हुई है। उसको ना तो समझ है उसको क्या करना है, ना वो पूरा परिवार मिलके, उनकी माता जी, उनकी बहन, वो सबको मिलके भी वो अपनी कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे। ये कांग्रेस के भी अभी अगले 6 महीने के अंदर कांग्रेस के 20 टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कांग्रेस को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता, और बीजेपी और आरएसएस ही रहेगी। और ये आज नहीं, अगले 50 साल तक इनको कोई नहीं हिला सकता। ये अखिलेश को भी समझ आ जानी चाहिए, तेजस्वी को भी समझ आ जानी चाहिए, ममता बनर्जी को भी समझ आ जानी चाहिए, और डीएमके वगैरह इन लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए। 240 सीट आने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी हार गई। बीजेपी सीट 2-4 ऊपर नीचे होती रहती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि देश की जनता की पसंद क्या है। एक मुश्त, इवन आप देखोगे 2029 में मुसलमान भी, मेजोरिटी मुसलमान जो है वो मोदी जी को वोट देगा। जिस तरीके से मोदी जी मुसलमानों की सहायता कर रहे हैं और मुसलमानों तक को मकान दे रहे हैं, उनको वोट दें या नहीं दें, उनकी महिलाओं को भी पैसे मिल रहे हैं, उनके बेरोजगार लोगों को भी पैसे मिल रहे हैं, और सबको पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों कांग्रेस के पीछे कब तक लगे रहेंगे? कांग्रेस ने उनको क्या दिया 75 साल में? सिवाय शोषण के कुछ किया ही नहीं कांग्रेस ने। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सिर्फ शोषण और शोषण किया है। और अमेरिका ने वर्ल्ड में क्या दिया है, किस देश को क्या दिया है? चाहे इराक देख लो, लीबिया देख लो, कुवैत देख लो, कोई क्या किसी को कुछ दिया है? सिर्फ अमेरिका ने सबको चोया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो अमेरिका को भी दिशा दिखाने में और दशा दिखाने में मोदी जी सबसे आगे रहेंगे। अमेरिका का जो हाल होने वाला है वो अभी हो जाएगा, 2-4 साल में हो जाएगा। ये ट्रंप जी कोई सोच रहे हैं कि इनको कोई वोट मिल गए, वो वोट भी मोदी जी की वजह से मिले थे उनको, और वो अगर वो मोदी जी को टेस्ट लेने के चक्कर में है तो इतना उलझेगा कि वो संभाल भी नहीं पाएगा। अमेरिका को नहीं संभाल पाएगा वो किसी धुन में बैठा हो। तो ये तो बहुत ही क्लियर पिक्चर है। देश में आरएसएस और मोदी, या आरएसएस के और सारे जो कार्यकर्ता और कर्ता धर्ता हैं, ये सब मिलके देश को ऐसी दिशा दिखा रहे हैं और ऐसे रास्ते पे चढ़ा रहे हैं कि देश जो है
नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगा 2047 तक।